मात्र केवल जिह्वा हिला देने से महान पापी क्यों न हो इस समुद्र का उल्लंघन कर जाएगा। केवल इतने करना है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अपना काम करते रहो, जीवा हिलाते रहो, बस इतने करना है। भक्ति महाराज ने कहा थोड़ा हमारे बच्चों पे कृपा करो, हमारे बच्चों पे कृपा करो ना, कुछ दृष्टि डालो। भक्ति महाराज ने हाथ जोड़ करके कि जयते जयते काया जयते जयते माया यैसे काया वचन रचन में केवल चकलैया ध्रुव पदमप्यातो यत् कृपा तो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रमनतास्मि। हे देवर्षि आप धन्य हैं, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य ही देवर्षि जो आज आपसे मेरा समागम हुआ है। हे देवर्षि इस संसार में आप जैसे साधुओं का दर्शन समस्त पीड़ाओं को नष्ट करने वाला है। अब देखो कया तो नंदन ध्रुव जी ने आपके एक वचन का अनुमोदन किया, अनुपम स्थान को प्राप्त कर लिया है। कया तो नंदन प्रहलाद जी ने एक वचन का अनुमोदन किया, भगवान को प्राप्त कर लिया। कुछ ऐसी कृपा हमारे बच्चों पे भी करो ना, कुछ ऐसी दृष्टि हमारे बच्चों पे भी करो ना। नारद जी कहते देखते भाई हमारे झोली में जो भी चूरन चटनी होगी देखेंगे, और वैसे भी भैया देखो ना कि वृथा खेत यते माले अहो चिंता तुरम कथमा श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरण तो खम गमीष्यते। हे देवी हे भक्ति महाराज आप वृथा खेद मत करो, व्यर्थ का खेद मत करो, दुख मत करो। श्री कृष्ण चरणाम भोज चिंतन मत करो, ठाकुर जी के चरणों का आप ध्यान करो, चिंतन करो, स्मरण करो, उनके चरणों का आश्रय लो देवे दुखम गमिष्यते, आपका दुख भाग जाएगा देवी। ऐसा कह करके नारद जी ज्ञान वैराग्य के सानिध्य में पहुंचे। मुखम संजोच्य करणांते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञानम प्रबोध्यता शीघ्रम रे वैराग्य प्रबोध्यता। अपना मुख उनके कान के पास ले जा करके हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो, बार बार चिल्लाने लगे, उच्च स्वर से चिल्लाने लगे कि वेद वेदांत कोश गीता पाठ मुहुर्मो। बड़े बड़े वेद उपवेद का पाठ करने लगे, गीता आदि का विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, कृष्ण सहस्त्रनाम का पाठ करने लगे। और जब पाठ करें तो थोड़ा वो लोग जमहाई लेने लगे, आंख थोड़ा मुलमुलाने लगे, और जब पाठ खत्म तो फिर उसी अवस्था में चले जाए, फिर इसी सुप्त अवस्था में चले जाए। अब नारद जी घबराए, हमारे झोले में जो चूरन चटनी थे हमने सारा इंजेक्शन दवा तो दे दिया, फिर भी कोई लाभ नहीं हो रहा, अब क्या कर। उसी समय आकाशवाणी हो गई कि ये व्योम पारे तदैवा भम मारे से खेत्यता में ते ओद्यमः सफलस्तेयं भविष्यते न संशयः।
निराश न हो, आप दुखी न हो, आप खिन्न मन मत होइए, आप सब कर्म करो देवर्षि, आप सब कर्म करो, जरूर ही ठीक होगे। देवर्षि ने कहा ये देखो, अब तक जो हम कर रहे थे तो क्या ये सत्कर्म नहीं था? और जब सत्कर्म हम करें तो सत्कर्म है क्या? ब्रह्मवाणी ने, आकाशवाणी ने कहा ये सत्कर्म आपको कोई ऋषि बता देगा, कोई ऋषि बता देगा। अब क्या करें, अब और घबराए, हमारे चूरन चटने से, हमारे दवाई से कोई लाभ तो नहीं हुआ। आकाशवाणी भी हुई तो आकाशवाणी भी बात गोलमाल करी। अरे किसी संत का नाम बता दिए होते, डायरेक्ट हम जाके उसके पास उससे पूछ लेते सत्कर्म। अब हम किसके पास जाए, किससे हम भक्ति मैया की व्यथा कथा बताना? कौन सा संत हमें सत्कर्म बता देगा, हम किसके पास जाए? ठीक है, कोई बात नहीं, हम संत को ढूंढेंगे। माता भक्ति तब तक आप इस वृंदावन में यही बैठ करके श्री कृष्ण चरणाम्भोज अस्मरम दुःखम गमिष्यते। तब तक आप इस वृंदावन में बैठे बैठे श्री कृष्ण के चरणों का आप स्मरण करते रहो मैया, आपके दुख का जरूर अंत होगा मैया। और तब तक हम सत्कर्म ढूंढने जा रहे हैं। अब भक्ति मैया यहाँ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं कि ब्रज के नंद लाला, ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए